हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देख लेते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। मतलब जो सी डी है वो ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है और जो जी एच है वो एफ जी ई को बाइसेक्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें फिगर दी नहीं हुई है, हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो देख लो ये। अब हमें गिवन क्या है इस केस में। गिवन हमें बस ये है कि ये जो एबीसी है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, और जो एफ ई जी है, जो ये ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी। तीन पार्ट है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, हमें ये गिवन है। अगर हमें ये गिवन है तो मैं ये ले सकता हूं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी। मैं ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के बराबर मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं? क्योंकि सीपीएसटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई ये बड़े ट्राइंगल सिमिलर है तो ये जो पार्ट्स है ए सी बी और एफ जी ई इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो मैंने उनके आगे क्या किया, 1/2 लगा दिया। दोनों को आधे से डिवाइड कर दिया। क्यों करना है? क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सी डी और जी एच, हमें यहाँ पे सी डी चाहिए और सी डी इस बड़े ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। हमें छोटे ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, इन छोटे ट्राइंगल्स को। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। अब मैंने हाफ में या तो ये एंगल ले लूं या तो ये एंगल ले लूं। बस ध्यान हमें किस चीज का रखना है कि अगर ये एंगल लूंगा तो इस ट्राइंगल का भी ये एंगल लेना पड़ेगा, और अगर ये एंगल लूंगा तो इस ट्राइंगल का भी यही एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाला एंगल ले लिया ए सी डी और एफ जी एच, और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सी डी और जी एच आर बाइसेक्टर्स। ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं इन एंगल्स के, तो इस वजह से आधे आधे डिवाइड हो गए। बस उसके बाद तो क्या है, हमारे दो एंगल्स मिल गए। दो एंगल मिल गए तो ये छोटे ट्राइंगल्स ए सी डी और एफ जी एच सिमिलर प्रूफ हो गए ए सिमिलैरिटी से। एक बार ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो मैं कह सकता हूं सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी। ये थोड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, एफ जी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, समझ लो। यहीं से आपको दोबारा शुरू करना है, इसी लाइन से। यहां तक तो सेम ही है। सेकंड पार्ट भी अगर देखें तो यहां तक तो सेम है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद इसे हाफ कर देंगे। बस इस बार आपने क्या ध्यान रखना है, हमें डीसीबी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस बार हम ये वाला एंगल ले लेंगे, छोटा अंदर वाला एंगल डी सी बी ले लेंगे इस बार, इज इक्वल टू एंगल एच जी ई ले लेंगे, ठीक है। क्यों ले लेंगे, यहां पहले लिखेंगे सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। सेम यही लाइन वहां लिख देंगे, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स। हाफ ले लिया, एक चीज हमें मिल गई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एबीसी और ये तो वही है, एबीसी इज सिमिलर टू एफ ई जी। एबीसी और एफ ई जी तो सिमिलर ही है, तो दो एंगल यहां भी हो गए दोबारा, तो बस लिख दो। समझ आया? नहीं समझ आया? दोबारा वही सेम चीज करी ना हमने। देखो, हाफ हाफ वहां रख दिया, ठीक है। इस बार हमने क्या करना था, ट्राइंगल डीसीबी और एच जी ई को, डीसीबी और एच जी ई को सिमिलर प्रूफ करना था। तो बस जैसा मैंने यहां जब हाफ किया था इस क्वेश्चन में, तो मैंने ऊपर वाला एंगल ले लिया था। इस बार मैं हाफ करूंगा तो नीचे वाले एंगल ले लूंगा, नीचे वाले एंगल ले लूंगा। अब एक बार नीचे वाले एंगल ले लिए तो मेरे पास इस ट्राइंगल में एक एंगल ये हो गया, सिमिलरिटी के लिए दो चाहिए होते हैं, दूसरा मैं ये ले लूंगा। ये कैसे ले लिया मैंने, एंगल बी इज इक्वल टू ई किस हिसाब से लिखा है, क्योंकि ऊपर वाला जो ये है ऑलरेडी हमें सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे को प्रूफ हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखना है, इक्वेशन 1 लिख देना, इक्वेशन 1। क्योंकि हम इक्वेशन 1 में पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये चीज पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये चीज सॉरी ये चीज, ठीक है। इजी हो गया। चलो अगली वीडियो, सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको दिखेगा इस साइड।